नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज एक हमारे पास एक सज्जन का एक मैसेज आया, सवाल उन्होंने पूछा कि सर मेरी पत्नी पे कोई बच्चा भी नहीं है और मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, तो क्या तब भी मेंटेनेंस मुझे देना पड़ेगा? इस बात को आप एक पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे जिनके पास ये सवाल आता होगा दिमाग में कि हमारी पत्नी पर कोई बच्चा भी नहीं है और वो कमाती भी है और मैं कुछ नहीं कमाता हूं, तो क्या मुझे देना पड़ेगा मेंटेनेंस? देखिए, इसका जवाब मैं आपको पूरे व्याख्या के साथ इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि मन में आपके एक प्रश्न नहीं है, इससे संबंधित और भी कई प्रश्न आते होंगे, तो उन सभी प्रश्नों का मैं जवाब इसी वीडियो में दे देता हूं। सबसे पहली बात कि आपके द्वारा आपको किसी भी द्वारा, मतलब इन्होंने सवाल में कहा कि सर हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपके लिए। तो देखिए, आपके द्वारा आपको ये समझाया जाता है कि मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, तो जो आपको समझाता है उनसे एक सवाल आप ये पूछें कि कानून में ये प्रोविजन है कि पति को मेंटेनेंस देना ही देना है या ना देने के भी कोई प्रोविजन है? यानी कि आप इस बात को कंफर्म कर लें, तब आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि वाकई ऐसा नहीं है। यानी कि जो हमें भ्रम पैदा किया जाता है, जो हमें बताया जाता है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना ही देना है, चाहे मतलब आप कमाते हो या ना कमाते हो, बच्चा आप पे हो या ना हो या कैसा भी हो, तो आपको देना ही देना होगा। ऐसा नहीं है। मैं हूं या कोई और आपको वकील बता रहा है, उनसे ये जो मैंने आपको सवाल बताया ये एक बार जरूर पूछ लिया जाए। कानून में स्वयं ये बताया गया है कि अगर आपकी पत्नी है और वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, मतलब खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, सिर्फ वही महिला आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। यही एक आपको प्रोसीजर बताया गया है। ये जो मैंने बताया आपके लिए, मतलब अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, मतलब वो महिला खुद को मेंटेन करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब उसके पीछे भी कारण दिए गए हैं कि किस कब कब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर रही है, वो अपने गलत संबंध बना रही है, कहीं पर भी फिजिकली रह रही है या कहीं किसी और के साथ में एडल्ट्री में है, फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल भी। या आपको बिना कारण के अपने घर रह रही है, तब भी देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मतलब प्रोविजन दिए गए हैं जहां पर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि कानून ये भी कहती है एक तरफ कि आपको मेंटेनेंस देना है, तो दूसरी तरफ ये भी कहती है कि ये कारण है, इस वजह से आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। यानी कि कानून में स्वयं प्रोविजन दिया हुआ है देने का और फिर ना देने का। अगर आपके केस में कोई भी एक प्रोविजन फिट होता है ना देने का, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें आपके मन में ये भी प्रश्न आता है कि सर मेरे पास तो बच्चे नहीं है, मेरी पत्नी कमाती भी है, या फिर मैं कुछ नहीं कमाता हूं, ऐसे सवाल भी आपके मन में आते हैं। तो देखिए, आपके पास बच्चे हैं या फिर नहीं है, अगर आपकी पत्नी के पास बच्चे कुछ नहीं है, तो सिर्फ पत्नी की योग्यता देखी जाएगी कि वो कमाने में सक्षम है या फिर नहीं है, अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर है वो सक्षम पढ़ाने कमाने में या फिर अपने आप को मेंटेन करने में, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये नियम बताया गया है, क्योंकि कानून नियम के अनुसार चलती है, आपके अपने सोच विचार के अनुसार नहीं चलेगी। आप अपने दो दिमाग में सोच के बैठ जाएंगे मैं भैया हम तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत प्रोविजंस हैं जिसमें ये बताया गया कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। अब रही बात कि बच्चे नहीं है, देखिए, अगर बच्चे आपके पास होते हैं तो बच्चे तो आपकी 100% आपकी लायबिलिटी है, इसमें कोई इफ नो बट वाली बात है ही नहीं। बच्चों को तो देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस, चाहे आप पत्नी को इनकार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा आपका खून है, आपके हैं वो, किसी कारण बस वो अलग से अलग आपके रह रहे हैं। जब तक वो मतलब यंग ना हो जाते हैं, मतलब जो अवस्था है 21 साल तक, तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, यानी कि 18 साल तक बालिग ना हो जाए तब तक। तो आप जो है ये चीजें समझनी है। रही बात पत्नी की, तो पत्नी को ना देने के कई कारण आपके सामने हैं, अगर उनमें से कोई भी एक कारण फुलफिल होता है आपके केस में, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब उसके लिए करना क्या है ये बताता हूँ आपके लिए। आपको केस लड़ना पड़ेगा। आप सोचें कि भाई मैं तो घर बैठ जाऊं, मुझे लड़ना नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी बात साबित करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाकर न्यायालय अपना विवेक लगाते हुए उसको खारिज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके घर बैठे हुए ये बातें कहते कि जी वो तो बहुत कमाती है। ये बात साबित करनी पड़ेगी आपको कि वो कमाती है, ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो पढ़ी लिखी है। अगर ऐसा होता है तभी आपको वो चीजें सब कुछ मिलेंगी, मतलब आपको वो रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझना है। अब रही बात कि वकील साहब कहते हैं ऐसा, देखिए हर व्यक्ति
अपने अपना तर्क बुद्धि अपने अनुसार लगाता है। ये आपको देखना है कि मेरे केस किस तरीके से चल रहा है, मतलब किस तरीके से ये चलना चाहिए, किस तरीके से इसको कानून के अनुसार मेंटेनेंस बंधना चाहिए, नहीं बंधना चाहिए, सब कुछ आपके केस पर डिपेंड करता है और आपके बयानों पर। क्योंकि यही चीज़ें जो है आपको ये समझाती हैं कि आपको मेंटेनेंस देना है या फिर नहीं देना है। बच्चे हों आप पर या नहीं हो, अगर आपकी पत्नी है और सब कुछ जो मैंने बताया कंडीशन, मतलब कि वो एडल्ट्री में ना हो या फिर उसने किसी साथ में शादी ना करी हो या बिना कारण के अलग ना रह रही हो और पढ़ी लिखी ना हो, अगर ऐसी सब कंडीशंस आपके केस में फुलफिल होती हैं और आपकी पत्नी है, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा मतलब ये मजबूरी नहीं है, ये नियम है यहाँ पर मेंटेनेंस का। और अगर आपके पास में ये सब चीज़ें जो मैंने बताई आपको वो फुलफिल हो आपके केस में हो रही हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी सक्षम है और कमाती है या फिर वो सैलरी पाती है या नौकरी करती है, तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। किसी कारण बस अगर लोअर कोर्ट ने इस बात, क्योंकि बहुत से लोग ये है सर लोअर कोर्ट में हमारी सुनी नहीं और इसी बेस हम पे मेंटेनेंस बांध दिया गया। अगर लोअर कोर्ट में मान लीजिए इस बात को आपकी नहीं सुनी गई है, तो आपके ऊपर और कोर्ट है, दूसरा है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जाकर आप इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि महिला खुद कह रही है ये सैलरी पाती है, सैलरी सिर्फ ये है और वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है, तो आप हाई कोर्ट में जाते हुए ये बात कहें और कहने के बाद जो है सिर्फ आपकी बात को कंसीडर करते हुए ये मुकदमा जो है मेंटेनेंस का खारिज हो जाएगा। क्योंकि नियम में ही बताया गया है कि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर वो मेंटेन करने में सक्षम है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। तो ये बात अगर आपके मन में बैठ गई है तो इस बात को अपने वकील साहब को बताएं और सेक्शन 125 सीआरपीसी को पढ़वाएं कि ये उसमें लिखा हुआ है। जब आप पढ़वाएंगे समझाएंगे तो आपको जो है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप अपने केस में जो है समझ जाएंगे कि वाकई मेरे केस में क्या करना है, मेरे केस में किस तरीके से प्रोसीडिंग करवानी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को और दूसरे लोगों तक, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप भेजें ताकि और भी लोग जो है पूरा तरीके से प्राप्त कर सकें, इस बात के लिए समझ सकें कि भाई क्या किस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।